कृषि आय को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े किसान डीसी श्याम लाल पुनिया ने जागरूकता वाहन को दिखाई हरी झंडी। झज्जर जिला में फसल बीमा सप्ताह का हुआ शुभारंभ। झज्जर से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। झज्जर में 1 जुलाई को डीसी श्याम लाल पुनिया ने कहा कि किसान अपनी कृषि आय को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़कर लाभार्थी बने। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प सरकार ने लिया है, जिसके तहत किसान हितकारी योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है। डीसी पुनिया गुरुवार को लघु सचिवालय परिसर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मद्देनजर फसल बीमा सप्ताह का शुभारंभ कर रहे थे। जागरूकता वाहन को डीसी ने हरी झंडी दिखाकर जिला के लिए रवाना किया। इस अवसर पर सीटीएम शिवजीत भारती भी मौजूद रही। डीसी ने फसल बीमा सप्ताह का जिला झज्जर में आगामी करते हुए किसानों को सरकार की कल्याणकारी नीति का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को उनकी फसलों को विभिन्न आपदाओं से होने वाले नुकसान का सुरक्षा कवच तो मिलेगा ही, साथ ही किसानों को आर्थिक आजादी के साथ भी जुड़ने का सुअवसर मिलेगा। उन्होंने किसानों को इस योजना से जुड़ने का आह्वान करते हुए अपनी फसलों को बीमा रूपी कवच से सुरक्षित करने के लिए जागरूक किया। डीसी ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2021 के दौरान खरीफ सीजन में धान, मक्का, बाजरा व कपास तथा रबी सीजन में गेहूं, जौ, चना, सरसों व सूरजमुखी फसलों का बीमा किया जाएगा। फसल का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई रखी गई है। डीसी पुनिया ने बताया कि खरीफ सीजन के चलते सभी कृषकों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बारे जागरूक करना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जागरूकता वाहन जिला के सभी शहरों, कस्बों व गांवों को कवर करेगा। उन्होंने बताया कि यह योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है, इसलिए यदि ऋणी किसान इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते तो वे 24 जुलाई 2021 तक अपने बैंकों में लिखित आवेदन करके योजना से बाहर ऑप्ट आउट हो सकते हैं। यदि ऋणी किसान स्कीम से बाहर होने के लिए तय सीमा तक संबंधित बैंक में आवेदन नहीं करता तो बैंक किसान की फसलों का बीमा करने के लिए अधिकृत या बाध्य होंगे। उन्होंने बताया कि गैर ऋणी किसान ग्राहक सेवा केंद्र या बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से अपनी फसल का बीमा करवा सकता है। यदि कोई किसान पहले से नियोजित फसल को बदलता है तो उसे अंतिम तिथि से कम 2 दिन पहले 29 जुलाई तक फसल बदलाव के लिए बैंक में सूचित करना होगा। फसल योजना की जो गाड़ी है उसको हरी झंडी दिखाई गई है। क्या उद्देश्य है किसानों को? ये लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिन किसानों को जो प्राकृतिक आपदाएँ हैं उनकी वजह से किसी फसल को खराब हो जाती है तो 1% प्रीमियम कीमत का वो अदा करना है किसान को। पहले बीच में ये मैंडेटरी कर दी गई थी इसकी, लेकिन आज की तारीख में वॉलंटरी है प्योरली। इन किसानों को इसका लाभ बढ़ा है। यदि किसी को फसल से नुकसान होता है तो ज़रूर मैं आह्वान करूँगा आपके माध्यम से तमाम किसान भाइयों का कि जो मेरा पानी मेरी विरासत में तो सरकार की तरफ से भी इसमें सब्सिडी है, इंश्योरेंस आपको प्रीमियम की तरफ से भी राहत मिलती है। तो 7,000 के लगभग किसानों ने रजिस्टर किया, 16,000 के लगभग रबी में थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उससे ज़्यादा नंबर आएँ और किसी भी किसान को यदि फसल खराब है की स्थिति में आर्थिक नुकसान ना उठाना पड़े। इसके तहत ये पब्लिसिटी लाइन है, ये जाएगी गांव-गांव में और लोगों को इस बारे में जागरूक करेगी, इसके जो फायदे हैं वो इस बारे में बताएंगे। ये अभियान कितने दिन तक चलेगा सर? अभियान तो जितने दिन में लोगों को समझ में आ जाए तो एक हफ्ते का भी शुरू में है और जितने गाँव कवर हो जाएँ उसके हिसाब से भी रिक्वायरमेंट है तो इसका आगे भी जारी रहेगा। क्या कहना चाहेंगे आप आम किसानों को? आम किसानों के लिए यही है कि जो प्राकृतिक आपदाएँ हैं उनसे तो आप अपने आप को जरूर सुरक्षित कीजिए। तो बीमा एक इसके लिए सरल उपाय है। बहुत कम प्रीमियम आपको देना है और इसमें भी खराबा होता फसल का तो एक प्रॉपर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट का जो पर्टिकुलर रीजन में जो उनकी यूनिट है दिखाएंगे, उसमें यदि खराब आते हैं तो उस हिसाब से आपको रेट इंश्योरेंस जो यील्ड है उसका एस्टिमेशन करके अपना आपको खराबे की भरपाई। जी।